अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और एक्सरसाइज 7.5 हमने कंप्लीट कर लिया था। टोटल 13 क्वेश्चंस थे। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 7.6 को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैंने जो है वो तकरीबन सारे सवालात को हैंड रिटन बना लिया है, ठीक है। और लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको उसका 2 पार्ट होमवर्क जाएगा, ठीक है। तो आप देखें एक्सरसाइज 7.6 जो है वो क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ ए 2,5 बी 3,7 एंड सी 0,8 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी एंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मीडियन के, ऑल्टीट्यूड के और राइट बाइसेक्टर के, जहाँ से लाइन हमारी निकलती है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए जो है वो किस तरीके से होगा। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं ए बी और सी, ये आपको सवाल में गिवन है ए बी और सी, ठीक है। देन फिर हमें करना क्या है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए की हेडिंग डालना है। उसके बाद हेयर ए 2,5 बी 3,7 x2, y2 सी 0,8 x3, y3, ये आपने बना लेना है। अच्छा, अब इस फिगर को समझें। आपको क्या कह रहा है, मीडियन आपने बनाना है थ्रू ए। अब मीडियन के अंदर क्या होता है कि एक लाइन थ्रू ए निकलती है, ए से एक लाइन निकलती है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये आपकी ए से निकलेगी, ठीक है। और ये जा कर के सी और बी के दरमियान में टच करेगी। ज़रूरी नहीं है, हाँ ज़रूरी है कि ये बी डी जो होगा वो सी और बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। डी जो होगा वो सी और डी का मिड पॉइंट होगा, लेकिन एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर रहे हो। मीडियन जो है वो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी अप्लाई होता है। तो इस वजह से ये एंगल मैंने यहाँ पे थीटा बनाया है, सही है। तो मीडियन के अंदर याद रखिएगा एंगल 90 नहीं होगा, डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, 90 के अलावा हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे हम, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि ये सी और बी के दरमियान का पॉइंट है डी, सही है, मीडियन के केस में। तो लेट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी थ्रू ए, ठीक है। ए से लाइन निकल रही है और बी और सी को यहाँ पे टच कर रही है, जो कि डी पॉइंट हम सपोज़ कर रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ बी सी सपोज़ कर लें। अब बी और सी है, तो बी और सी के केस में x2 x3 और y2 y3, तो x2 + x3 डिवाइड बाई 2, y2 + y3 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा चुके हैं। उसकी वैल्यूज़ को रख दें, 3 + 0 डिवाइड बाई 2, और y2 y3 जो है वो 7 + 8, ये देखें 7 + 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिकली सवाल को समझना है, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, ए और डी के दरमियान का स्लोप फाइंड आउट करना है। यानी ये वाली लाइन है जो हमें, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप लाजमी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हम ए और डी की मदद से निकालेंगे, यानी ये वाला स्लोप, सही है, ए और डी की मदद से निकालेंगे। तो ए और डी की मदद से जब स्लोप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब मुझे ये बताएं कि मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया था। हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये डी था, जो कि ये आया है डी, ठीक है। इसको मैंने कहा कि ये डी है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 - y1, तो इट मीन्स दैट कि ये y2 होगा और ये वाला क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। तो y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये x2 होगा और ये x1 होगा, ठीक है। तो इस केस में ये y2 - y1 ओवर x2 इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, 2 5 = 10 ओवर 2, 3 2 2 = 4 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 15 - 10 5 आ जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी। देन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपने थ्रू ए लेना है, थ्रू ए पॉइंट लेना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ए पॉइंट कौन सा है, 2,5 है, तो ये आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। 2,5 में y - y1 = m x - x1 होता है। y - y1 की वैल्यू क्या है, 5 है, इक्वल टू m। m जो है वो स्लोप कौन सा आएगा, जो कि ए डी का स्लोप होगा। जिस लाइन की इक्वेशन निकालने उस लाइन का स्लोप यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए डी का स्लोप हमने निकाला था, ये फाइंड द स्लोप ऑफ ए डी। तो ये -5 आप इसके अंदर रखेंगे, x - x1 क्या हो जाएगा,
2 के बराबर होगा, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, जो कि पहला इसका पार्ट था इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। ठीक है, देन फिर इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी हम देखते हैं। देखें, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी, ये वाली कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड ये होता है कि एक पॉइंट है बी, आपको बी से कह रहा है कि एक लाइन गिराने, आपने बी से एक लाइन गिराई, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल ढूंढता है। ठीक है, अपोजिट साइड के अंदर वो 90 डिग्री का एंगल ढूंढेगा। सही है, ए और सी के दरमियान में ये लाइन गिर रही है बी से, तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब इस ऑल्टीट्यूड के केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे? ए और सी का स्लोप निकालेंगे, जिस तरह हमने मीडियन के लिए निकाला था। तो ए और सी का स्लोप निकालेंगे तो y3 माइनस y1 होता है ओवर x3 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो y3 माइनस y1 मीन्स के 8 माइनस 5 और 0 माइनस 2। ये देखें, y3 माइनस y1 8 माइनस 5 0 माइनस 2, यहाँ पे 3 ओवर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ ए सी आ गया। अब मुझे पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एंगल क्या बना रहा है? आपस में 90 बना रहा है। तो इसका जो स्लोप आएगा और इसका जो स्लोप आएगा, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर केस है। तो आपको मालूम है कि अगर मैं बी और डी का स्लोप निकालना चाहूँ, बी और डी के दरमियान का स्लोप निकालना चाहूँ, तो ए और सी को मुझे -1 ओवर, अब मुझे पता है कि मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि स्लोप ऑफ बी डी किसके बराबर होगा? बी से डी का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी। ये कहाँ से आता है? मुझे पता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होता है? -1 के। अगर मुझे एक m2 स्लोप फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ बी डी, तो -1 ओवर m1 कर दूंगा। तो ये वाली केस जो है वो बहुत अहम है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी डी जो होगा वो -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी होगा। ठीक है, दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो एक जो स्लोप मुझे निकालना है मैं उसको डिवाइड में भेज दूंगा, और जो मुझे निकालना है वो उसको मैं यहाँ रखूँगा, और जिसको मुझे नहीं निकालना मैं उसको डिवाइड में भेज दूँगा। तो स्लोप ऑफ ए सी मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे -3/2 आप रखें, और स्लोप ऑफ बी डी फाइंड आउट कर लें। ठीक है, देन फिर यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज़ करेंगे, और पॉइंट आप कौन सा यूज़ करेंगे? बी पॉइंट यूज़ करेंगे, ये वाला बी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे आप यहाँ पे। सही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको पता है y माइनस y1 = mx - x1 होता है। y माइनस y1 कौन सा यूज़ होगा? x1, y1 जो होगा वो आपके पास यूज़ होगा 3, 7 यूज़ होगा, जो कि b पॉइंट है। ठीक है, तो आप y1 7 रख दिया आपने, और x1 आपने 3 रख दिया, और m कौन सा यूज़ होगा? जो आपने bd स्लोप निकाला है। bd का जो स्लोप होगा ये वही ऑल्टीट्यूड वाली लाइन है जो कि bd का स्लोप बनाएगी। ठीक है, देन फिर आपने इसके अंदर वैल्यूज़ रख देनी है, और फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देन फिर आपने इक्वेशन जो इसका तीसरा पार्ट है वो आपने जो है वो बेसिकली इसको समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। अब ये राइट बाइसेक्टर क्या है? राइट बाइसेक्टर हमेशा ये होता है कि वो किसी एक साइड को 90 से कट करेगा, यानी 90 एंगल बना के कट करेगा। लेकिन यहाँ पे थ्रू बी, थ्रू ए और थ्रू सी वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी वर्टेक्स से कोई भी लाइन नहीं निकलेगी। ये रैंडमली कोई भी लाइन कहीं से भी निकल सकती है। मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये आपका साइड से निकल रहा है, यानी थ्रू बी नहीं जा रहा है ये। सही है, ये आपका साइड से बाहर जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ तो ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाके ये 90 का एंगल बनाएगा। तो ये एक बेसिकली लाइन होती है जो कि अपोजिट साइड पे एक जो कि 90 का एंगल बना रही होती है। किसी भी साइड पे बन सकता है ये 90 का एंगल, लेकिन ये वर्टेक्स से लाइन नहीं निकलती इसकी। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। अब आप जब वर्टेक्स से लाइन नहीं निकलती तो आपके पास पॉइंट भी नहीं है, आपके पास स्लोप भी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है कि अगर वो जिस साइड से 90 का एंगल बना रहा है उस साइड का आप स्लोप निकाल लें। ए और सी का स्लोप निकाल लें। ए और सी का स्लोप का मतलब है y3 - y1 ओवर x3 - x1। आपको पता है ए और सी दो पॉइंट है, ये x1 y1 होता है, ये x3 y3 होता है। तो y3 - y1 x3 - x1 बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं 8 - 5 0 - 2। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू माइनस का 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखें अब इसके बाद ये होगा कि स्लोप ऑफ ए सी निकालने के बाद हम निकालेंगे इस L1 लाइन का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ L1।
स्लोप ऑफ L1 जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ L1 बराबर होगा -1 ओवर स्लोप ऑफ AC। ये क्या होगा, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है तो जो हमें निकालना है उसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को नीचे भेज देंगे। अब स्लोप ऑफ AC बराबर होगा -3/2, ये आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा। देन फिर आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर लें, सही है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला माइनस कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में 2/3 स्लोप ऑफ L1 आ जाएगा। देन मिड पॉइंट ऑफ AC, अब जाहिर सी बात है ये आप याद रखिएगा कि जो राइट बाइसेक्टर वाला केस होता है ये भी आपको मिड पॉइंट निकाल के देता है, यानी ये वाला क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लें, मिड पॉइंट ऑफ AC का जो मिड पॉइंट है आप खुद देखें यहाँ पे 2 + 0 5 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 0 डिवाइड बाई 2 8 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी 113/2 आ जाएगा। देन फिर आपने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y - y1 = mx - x1, y1 13/2 होगा, x - x1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ये जो पॉइंट है ये आप पॉइंट कौन सा यूज़ करेंगे ये मुझे बताएं। ये जो पॉइंट है आप ये मिड पॉइंट वाला यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है ये जो लाइन है ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये मिड पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखें, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यूज़ करेंगे और स्लोप जो हमने ये वाला निकाला है ये वाला स्लोप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्लोप और ये पॉइंट आप यूज़ करें और इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा मूव करें वैल्यूज़ को और x और y सेपरेट करके अलग से यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल लें इसकी, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गई किसकी इक्वेशन, आपके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। देन फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कोन करंट, सही है। कोन करंट का मतलब ये होता है, देखिए मैंने बात लिखी हुई है यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, ये आपकी क्या है इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस लाई ऑन दी 3rd लाइन। इसका मतलब ये है कि जब हम 2 लाइन का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो तीसरे लाइन के ऊपर होगा, यानी L3 लाइन के ऊपर होगा। L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो L3 लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये अगर कॉन करंट, ये इसको क्या कहते हैं हम, कॉन करंट कहते हैं, ठीक है। तो L1 आपके पास फर्स्ट लाइन है, आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, x पहले y बाद में, फिर देन 6 को इधर ले लेंगे माइनस में, इसको भी अरेंज कर लेंगे, इसको भी अरेंज कर लेंगे, L1 L2 L3 आ जाएगा। देन फिर आपको मालूम है कि पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी जो है वो ये होती है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखें 1 3 और 2 है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 है, इट मीन्स दैट 1 3 और 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है -1 -4 5, यहाँ पे -6 -22 और 8 ये सारे आप इसको अरेंज कर लें। देन आपको ये वाली चीज़ आती है ये जो हम 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है इसको आप माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर तोड़ते हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट के अंदर। देन फिर आपको मालूम है कि ये पहला वाला 1 है तो ये कॉलम ये रो छोड़ दें, ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी इसके अंदर। ये वाला जो है वो अगर -1 है तो इसको आप +1 कर दें, इसका साइन चेंज कर दें, सही है। नेक्स्ट वाले का साइन चेंज होता है हमेशा सेकंड वाले नंबर का। ये कॉलम ये रो छोड़ दें, ये 4 वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो होगा वो पॉजिटिव होता है तो इसके अंदर साइन चेंज नहीं करते हम, तो -6 वैसे ही रहेगा। ये कॉलम ये रो छोड़ दें, ये 4 वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। देन फिर आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, -4 × -32। देन सेंटर में हमेशा एक फॉर्मूले का माइनस आता है, तो 5 × -22 क्या आएगी वैल्यू माइनस का 110 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है प्लस का 110 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके से ये 1 आ गया, 3 × 24 और देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। देन इसको यहाँ पे प्लस का 132 लिखेंगे, माइनस का 6 3 5 15 और देन फिर 6 × -4 24, माइनस का 24 होता है, तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का भी है तो प्लस का 24 = 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन फिर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 = 0 आना चाहिए। इसका इट मीन्स दैट कि ये कॉन्करेंसी है और ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। देन फिर जो लास्ट कंडीशन है आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। पॉइंट भी आपने फाइंड आउट करना है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कोई भी 2 इक्वेशन उठाएंगे L1, ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने L1 और L2 वाली जो इक्वेशन है उन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। देखिए मैं यानी क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जो कि आप यहाँ से देखेंगे, देखिए इक्वेशन 1 वाली लाइन में x - y - 6 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x - y - 6 = 0। यहाँ से आप x वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, x बराबर होगा y + 6, इक्वेशन A बना दें इसको, ठीक है।
देन इक्वेशन ए पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखें, यहाँ से आपको पता लगेगा ये इक्वेशन नंबर 2 है, 3x - 4y - 2 = 0। देन फिर आप जो है वो 3x - 4y - 22 = 0 रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y + 6 सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -4 के बराबर। देन y = -4 पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए जो आपने बनाया था यहाँ पे, उसके अंदर y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया 2, -4, ठीक है। ये इसका था आपका पहला पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिकली जो दूसरा पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखें x/a + y/b = 1, x/b + y/a = 1 एंड y = x। अब वही दो लाइंस हैं जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा L3 के ऊपर होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताना है सबसे पहले। आप यहाँ पे सबसे पहले सिंपलीफाई एलसीएम ले लेंगे कि bx + ay = ab होगा, इधर आके ab माइनस का ab बन जाएगा, ठीक है। इसको आप अरेंज कर लेंगे, पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, देन माइनस का ab यानी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी ax + का by और इक्वल टू ab जब इधर जाएगा, इधर आके माइनस में आएगा तो माइनस का ab = 0 हो गया। देन x को वैसे ही रखें, प्लस का y इधर जाके क्या होगा, माइनस का y = 0, यानी 1 2 3 तीन इक्वेशंस बना लें। देन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मींस कि आपके पास जो ये तीनों इक्वेशन हैं इनके कोफिशिएंट्स आएंगे पहले शुरू में, फिर y के कोफिशिएंट्स आएंगे, फिर देन कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे ये 0। फिर आप इसको जो है वो माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे b है तो b वैसे लिखेंगे, ये जिस कॉलम जिस रॉ में उसको छोड़ करके b - ab - 1 0, ये पहले माइनर डिटर्मिनेंट में आएगा। देन फिर सेकंड वाली वैल्यू माइनस में होती है, ये जिस कॉलम जिस रॉ में है उसको छोड़ दें, ये 4 वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर आएंगी। देन लास्ट वाला जो है वो पॉजिटिव ही रहता है तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, तो माइनस का ab यहाँ पर आ जाएगा। देन ये कॉलम ये रॉ छोड़ करके ये 4 वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर आएंगी। तो इसको फिर हम आपस में सॉल्व करके यहाँ पे देखें 0 = क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे शुरू में 3 इक्वेशंस बनाई थी 1 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 से हमें x की वैल्यू सेपरेट करनी है। देखिए मैंने x की वैल्यू कैसे सेपरेट की है, यहाँ पे प्लस का a y इधर आके माइनस का y, माइनस का a b इधर आके प्लस का a b। देन x की वैल्यू को मैं सेपरेट करूँगा तो b को इधर नीचे भेजूँगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर a बन गया ये। देन इक्वेशन a को मैंने क्या किया है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट किया है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ax + by - ab = 0 था। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट किया है। देन आप मल्टीप्लाई करें, a × a² और a × a² b, ठीक है। देन प्लस का by ये वाला, माइनस का ab ये वाला, ठीक है। मैम फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, a × a² a × b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b² y, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab²। तो आपने जस्ट यहाँ पे एलसीएम लेना है। और फिर देखें यहाँ पे अगर जो वैल्यू कट रही है उसको आप, बल्कि ये जो है वो आप ये वाला जो है इसको आप छोड़ दें। देन मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई और एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जब आएगी तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये y और ये y, इन दोनों में से y आप कॉमन निकाल लें, ठीक है। जब y कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा b² इधर आ गया, यहाँ पे बचा माइनस का a इधर आ गया, इन दोनों में से y कॉमन आ गया। देन ये प्लस का a² भी इधर आके माइनस का a² भी हो गया, माइनस का ab² इधर आके प्लस का ab² हो गया। देन फिर y की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू इधर नीचे डिवाइड में भेज देंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है ab कॉमन निकालना है, b - a बचेगा, इधर फॉर्मूला खुल रहा है a² - b² का b - a b + a। देन फिर इन दोनों में से देखें b - a कैंसिल हो रहा है तो y की वैल्यू ab/b + a आ गई, ठीक है। देन फिर इस y की वैल्यू जो आई है, इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में रखने से देखें यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो रहा है, यहाँ पे जब 2 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर a में रखेंगे तो y की वैल्यू रख दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। जबकि आप जब ये वाली फॉर्म आप देखें कि 2 फ्रैक्शन है 3 फ्रैक्शन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे सीधा सीधा, तो b ab के साथ आ जाएगा और फिर ये दोनों कैंसिल होगा तो ab², यहाँ से b से b कैंसिल करें, ab/a + b। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ रहा है वो ab/a + b और ab/a + b जो कि बुक के अंदर आंसर है, ठीक है, ठीक है। दैन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं है। आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और तीनों इक्वेशन को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लेना है। 5 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, 2 का कोफिशिएंट, ये सारे कोफिशिएंट्स को लाइन से लिख दें तीनों इक्वेशन के, और फिर इसको माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर जब तोड़ेंगे तो 0 = क्या आएगा,
0 के बराबर आएगा। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपके शुरू के दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने हैं। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू को सेपरेट करें y की फॉर्म में, देन इक्वेशन a को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे x की वैल्यू देखिए मैंने रखी है, सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाली है। देन फिर y की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -1 पुट इन इक्वेशन a के अंदर पुट करेंगे, y की वैल्यू -1। देन फिर यहाँ पे देखें x की वैल्यू आ गई और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या आ गया, -2, -1। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, बुक के अंदर भी यही आपका आंसर है, ठीक है। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, इफ़ a -1,5 b 2,3 एंड c 7,6 आर दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल देन शो दैट राइट बाइसेक्टर मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड इज कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये बहुत लेंथी सवाल है, ठीक है। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये कम से कम जो है वो अच्छे खासे मिनट्स आपके कवर करेगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो सिर्फ राइट बाइसेक्टर किया है, ठीक है। बाकी मीडियन और ऑल्टीट्यूड का मैं तरीका आपको बता दूंगा, वो आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर राइट बाइसेक्टर अब आपको मालूम है कि राइट बाइसेक्टर जो होती है वो एक लाइन होती है जो कि अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। और राइट बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन एंगल थ्रू बी हो और एंगल थ्रू सी हो और एंगल थ्रू ए हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से इस बी वाले पॉइंट की इस लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस ए वाले पॉइंट का इस लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर इस L3 वाली लाइन का इस C के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट हमें मिड पॉइंट पता है, जब भी कोई राइट बाइसेक्टर होता है तो वो मिड पॉइंट को सेपरेट करता है, यानी मिड पॉइंट से उसको सेपरेट लाजमी करेगा, ठीक है। तो फॉर L1 के लिए मैंने स्लोप ऑफ BC निकालना है। L1 कहाँ है, L1 यहाँ पर है, तो ये B और C के दरमियान में है, तो B और C का पहले स्लोप निकाल लें। देन स्लोप ऑफ L1 का स्लोप कैसे निकलेगा, जब B और C का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। सपोज़ करें ये M1 है, ये स्लोप आ गया और ये L1 वाली लाइन इस M1 वाली लाइन इस BC वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं स्लोप ऑफ L1 निकाल रहा हूँ जो कि -1 ओवर स्लोप ऑफ BC होगा। अब मुझे पता है कि जब दो स्लोप का प्रोडक्ट होता है तो वो -1 के बराबर आता है, तो मुझे एक स्लोप निकालना है, दूसरा स्लोप ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ BC देखें डिवाइड में आ गया, स्लोप ऑफ L1 ये मुझे निकालना है, तो -1 ओवर स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC और L1 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये केस लगाया था, ठीक है। -1 ओवर स्लोप ऑफ BC जो है वो बेसिकली बराबर है यहाँ पे 3/5 के बराबर था, यहाँ हमने 3/5 रख दिया, इसको रेसिप्रोकल करके -5/3 आ गया। यूजिंग मिड पॉइंट निकाल लेंगे BC का जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, खुद देखें आप, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 यानी 7 + 2 डिवाइड बाई 2, देन 6 + 3 डिवाइड बाई 2, क्या आ रही वैल्यू 9/2। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म फ्रॉम L1 के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। जाहिर सी बात है पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालने के लिए हमारे पास जो मिड पॉइंट आया है, ये वाला जो मिड पॉइंट आया है, ये पॉइंट यूज़ करेंगे। देखें y1 x1 9/2 पुट किया है, m की वैल्यू -5/3 पुट की है यहाँ पे, ठीक है। देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन, यहाँ पे आपको लास्ट में देखें ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें खुद से सिंप्लीफाई करें, ठीक है। सिंप्लीफाई तो आसान है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर L2 के लिए अब L2 की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। L2 की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ AC। आप मुझे खुद बताएं L2 जो है वो किसको ब्रेक कर रहा है, A और C को ब्रेक कर रहा है 90 के एंगल पे, ठीक है। ये B इस लाइन L1 का L2 का पॉइंट नहीं है ये B, ठीक है। तो इसकी वजह से हम फिर ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो कि मिड पॉइंट होगा A और C का, ठीक है। सबसे पहले स्लोप ऑफ AC हम फाइंड आउट करेंगे। AC का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे पता है A और C मीन्स के y3 - y1 होगा। 6 - 5 देखिए 6 - 5 आ गया, उसके बाद 7 फॉर्मूले का माइनस और ये वाला -1 x3 - x1, तो 1/8 आ गया ये सब, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ L2 का जो स्लोप होगा वो -1 ओवर AC होगा, -1 ओवर स्लोप ऑफ AC है ये बेसिकली 1/8, ठीक है। तो -1 ओवर 1/8 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -8 के बराबर आ जाएगा। देन हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। AC का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, खुद बताया मुझे, 7 - 1 डिवाइड बाई 2 और 6 + 5 डिवाइड बाई 2। देखें ये रहा मिड पॉइंट, 7 - 1 डिवाइड बाई 2, 6 + 5 डिवाइड बाई 2, देन 3, 11/2 आ जाएगा। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। स्लोप हम -8 यूज़ करेंगे ये वाला, और पॉइंट हम ये यूज़ करेंगे मिड पॉइंट का, ठीक है। कोई एक पॉइंट हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो राइट बाइसेक्टर बनता है ये B पॉइंट से पास नहीं होता, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे खैर बी पॉइंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पास किया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 2,3 इस लाइन से पास नहीं हो रहा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो बस ये मिड पॉइंट इंक्लूड होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और मिड पॉइंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू -8 है, y1 x1 पुट करें और यहाँ सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर लें L2 की। दैन फिर आपने जो है वो नेक्स्ट काम ये करना है कि L3 की इक्वेशन फाइंड आउट करें। ये जो हिस्सा है इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा काम था, ठीक है। तो L3 जो होगा फॉर L3 जो है वो स्लोप ऑफ AB के दरमियान में होगा। इसका स्लोप निकालें पूरा AB के दरमियान, AB का स्लोप निकालें। दैन फिर L3 जो थी वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स दैट कि -1 ओवर स्लोप ऑफ AB होगा। स्लोप ऑफ AB की वैल्यू देखें ये आई है -2/3। दैन फिर आप माइनस माइनस कैंसिल करें यहाँ पे और इसको रेसिप्रोकल करके 3/2 स्लोप ऑफ L3 आ जाएगा। L3 का स्लोप आ गया। दैन मुझे एक पॉइंट की ज़रूरत है और वो पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। और मिड पॉइंट से आप देख लें x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 वो फिगर के अंदर पीछे गिवन है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। दैन फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने के बाद y - 4 = 3/2 x - 1/2, ठीक है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट जो है ये जो स्लोप है ये वाला स्लोप है, ठीक है। दैन फिर अब यहाँ पर रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी जो कि L3 की इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास ये 3 इक्वेशंस आई, L1 L2 और L3 आई। आप इसके कोफिशिएंट्स को लिखें, x के y के और देन कांस्टेंट लिखें और फिर इसको माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर तोड़ें। ये आप करते हुए आ रहे हैं, सही है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप जब माइनर डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे तो देखें यहाँ पे 0 = 0 आ रहा है। तो इट मीन्स डैट कि ये राइट बाइसेक्टर प्रूव हो गया कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी है और साथ साथ ये प्रूव हो गया कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, कि ये तीनों लाइन जो है तीनों जो राइट बाइसेक्टर की लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। जो L1 है और जो L2 है और जो L3 है वो तीनों एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। ये आपको यहाँ से मालूम हो रहा है, देखें ये आपको यहाँ से मालूम हो रहा है कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटर पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये राइट बाइसेक्टर हो गया। फिर इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बेसिकली मीडियन के लिए फ़ाइंड आउट करना है। मीडियन का हमने निकाला है। मीडियन में हम क्या करते हैं, ऑल्टीट्यूड में हम क्या करते हैं, हमने पीछे 2 सवाल किए हुए हैं लेकिन हमने वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन निकाली है मीडियन की, सही है। आप मज़ीद 2 लाइन निकालेंगे मीडियन की। हमने फिर ऑल्टीट्यूड की भी एक लाइन निकाली है, उसकी इक्वेशन निकाली है। इसी तरीके से आप ऑल्टीट्यूड की मज़ीद 2 इक्वेशंस निकालेंगे और 2 इक्वेशंस निकालने के बाद फिर आपने ये 3 इक्वेशंस बनानी है, मीडियन की भी और ऑल्टीट्यूड की भी। और फिर आपने ये तीनों इक्वेशंस के यहाँ पे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट पुट कर देने हैं और उसके बाद 0 = 0 पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा। अगर ये नहीं आता तो इट मीन्स दैट कि ये मीडियन वाला जो काम है ये आपने सही नहीं किया, इसकी इक्वेशंस आपने सही नहीं निकाली। अगर आपने इसको अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ऑल्टीट्यूड और मीडियन की भी जो है इक्वेशंस और इसके जो यूँ कह सकते हैं कि आप ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ये भी अपलोड कर दूँगा अगर आप कहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू।